औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जायंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जायंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल हो तो उससे जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं जायंट डिस्ट्रीब्यूशन। पहला लाइन देख लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू आर मोर देन टू रैंडम वेरिएबल्स विच आर ऑब्जर्व्ड सिमल्टेनियसली एक ही टाइम पर when an experiment is performed is called their giant distribution. It is customary to call the distribution of a single random variable as univariate. Univariate एक के लिए है, बाईवेरिएट दो के लिए है, ट्राईवेरिएट फिर तीन के लिए होगा. Likewise, distribution involving 2, 3 or many simultaneously is referred to be bivariate, trivariate and or multivariate. तो यहाँ पर हम सिर्फ इस किताब में बाईवेरिएट तक पढ़ेंगे, यहाँ पर ट्राईवेरिएट का नहीं है. बाईवेरिएट का मतलब है दो वेरिएबल एट ए टाइम, एक ही वक्त में अगर वाक़या पज़ीरो हो जाए तब हम इसके लिए क्या प्रोसीजर इख्तियार करते हैं. तो ये हम एग्जांपल में डिटेल के साथ पढ़ते हैं. यहाँ पर इसकी डिफिनीशन है तो हम डिफिनीशन पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन करते, बहुत ज़्यादा नहीं करते. तो वो कहता है, ये पढ़ ले आप लोग, इससे थोड़ा आसान है. अगर नहीं समझ में आ रहे तो इस पर ज़्यादा तवज्जो ना दें. हमारा तवज्जो जो होता है वो एग्जांपल होते हैं, फिर एग्जांपल में फिर आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट ये सारी चीज़ें क्लियर करता जाऊंगा. वो कहते हैं एफ अब फंक्शन है, इसमें एक्स पहला रैंडम वेरिएबल है, वाई दूसरा रैंडम वेरिएबल है. तो वो कहते हैं इसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये मनफी इन्फिनिटी की तरफ है, ये भी मनफी इन्फिनिटी. क्या मतलब है, अगर इसमें से कोई भी एक रैंडम वेरिएबल मनफी इन्फिनिटी की जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. या अगर एक रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाए हमारे पास इम्पॉसिबल, तो हमारे पास उसकी वैल्यू 0 आती है. और अगर दोनों हो पॉसिबल है तो वो हमारे पास आ रही है 1 के बराबर. वो कहते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा और कंटिन्यूस होगा हर एक पॉइंट पर. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर. नेक्स्ट पेज ये है, ये जायंट डिस्ट्रीब्यूशन है. तो यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के रैंडम वेरिएबल है. यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के रैंडम वेरिएबल एक्स है और वाई. तो किस तरह एक्स और वाई आते हैं ये एग्जांपल में हम पढ़ेंगे. तो एट ए टाइम द प्रॉब्लम दैट अ रैंडम पॉइंट एक्स एंड वाई, यानी वी हैव टू रैंडम वेरिएबल, वन इज नोन एज एक्स, अनदर वन इज नोन एज वाई. और जब फंक्शन के हवाले करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें देगी, फिर उसके साथ हम ग्राफ भी बना सकते हैं. ये उसकी मुख्तलिफ डिफिनीशन है, देख सकते हो आप लोग. अगर कोई मसला होगा तो इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, वरना इसको स्किप कर ले. ये हमारा मेन चीज़ है. यहाँ पर हम अब पहले रैंडम वेरिएबल की कीमतें लिखेंगे, यहाँ पर हम दूसरे रैंडम वेरिएबल की कीमतें लिखेंगे. और इन पॉइंट से x1 और y1, इससे जो फंक्शन जो दरमियाना पॉइंट आता है, मतलब ये दरमियाना पॉइंट हम इसके साथ जो फंक्शन की वैल्यू होगी तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, यानी x1 और x1. तो यहाँ पर वो वैल्यू लिखेंगे जो f ऑफ x1, यानी x1 और y1 इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी से जो प्रोबेबिलिटी आती है यहाँ पर हम लिखते हैं. इसको हम नेक्स्ट पेज पर डिफाइन कर सकते हैं. तो इस तरह हमने टेबल बनाना है. तो एक साइड पर x की वैल्यू, दूसरे पर y की वैल्यू. यहाँ पर हम g ऑफ x1, g ऑफ x2, h ऑफ 1, h ऑफ 2, इसका क्या है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी. तो नाम दिया गया मार्जिनल प्रोबेबिलिटी. इसको भी हम आगे डिस्कस करते रहते हैं. इसमें इंपॉर्टेंट इस चार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है वन कहाँ से आते हैं. वन ये है कि इन तमाम वैल्यू को यहाँ से जमा करेंगे 1 आना चाहिए, या यहाँ से जमा करेंगे 1 आना चाहिए. अगर 1 से कम है तो आपका टेबल गलत है, अगर 1 से ज़्यादा है फिर भी आपका टेबल गलत है. क्यों, आगे आ रहा है. दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि f ऑफ x1 y1 या xi yj where xi इक्वल टू फ्रॉम 1 to m एंड j इज इक्वल टू फ्रॉम 1 to n, मुख्तलिफ वैल्यू आ सकती है. ये क्या, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा होगी, कभी भी ये 0 के बराबर नहीं होगी. और दूसरी बात ये है कि टोटल प्रोबेबिलिटी समेशन, ये एक समेशन x के लिए है, एक समेशन y के लिए है. तो दो वेरिएबल है तो दो समेशन लिखेंगे और ये प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं.
तो कहता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के बराबर आती है। समझ में आ रही बात? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आ जाएगी और एट टाइम ये जो है यहाँ पर एक और दोनों की प्रोबेबिलिटी जो इन्फिनिटी की बात हो रही थी 0 आ सकती है, यहाँ पर 0 नहीं आ सकती है। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन फ्रॉम एक्स वाई वी कैन ऑब्टेन द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। आसान सी बात है, ये जो चीज़ आ रही है इसको भी मार्जिनल कहते हैं, इसको भी मार्जिनल कहते हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स मार्जिन है, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई मार्जिन है। अंग्रेजी आप पढ़ ले, अच्छी बात है, ज़हन में आ रही है। अगर नहीं आ रही तो टेबल से आसानी के साथ आप सीख सकते हैं। जैसे कि let f of x y be the joint probability function of two discrete random variables x and y, then the marginal probability function of x is defined as, ये x के लिए है marginal probability और ये y के लिए marginal probability है। इसको थोड़ा सा देख ले, फिर इस पर हम 2 3 4 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद इसको फिर दोबारा देख ले तो आसान हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, ये हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसकी डिफिनीशन है, तो डिफिनीशन हम कुछ कम ज़्यादा नहीं कर सकते और वहाँ से आप देख लेंगे तो यहाँ से आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो वहाँ पर जो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी वो सिर्फ एक वेरिएबल के लिए थी। अब यहाँ पर 2 रैंडम वेरिएबल है एक्स और वाई। तो ये फार्मूला आप देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई गिवन वाई जे। तो ये आ रहा है, फिर ये चीज़ आ रही है, हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक्स आई है, ये एफ को हमने पी से जो चेंज कर दिया तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। फिर इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला हमारे पास है? ये हमारे पास है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, वही अप्लाई करके ये चीज़ आ जाएगी। इसको फिर रिप्लेस करके इन चीज़ों से, तो ये असल में एफ ऑफ एक्स आई गिवन वाई जे इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई कामा वाई जे होल डिवाइड बाई एच ऑफ वाई आई। आगे आ रहा है, ये भी हम तफसील बढ़ेंगे। अगर वाई गिवन एक्स हो जाएगा तो इधर ये चीज़ आ जाएगी। हाँ, तीसरी बात जो है इंडिपेंडेंस, कि ये ये हमारे पास 2 रैंडम वेरिएबल होते हैं कि आपस में इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। तो कहते हैं कि 2 discrete random variables x and y are said to be statistically independent if and only if for all possible pairs of value x I y j the joint probability function f of x y can be expressed as the product of the two marginal probability function that is x and y are independent। देखिए सिंपल सी बात है, x and y are independent if and only if f of x y equal to gx into hy। इंडिपेंडेंट किसको कहते हैं? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये 2 रैंडम वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करे तो ये इंडिपेंडेंट नहीं हो गए, फिर ये डिपेंडेंट हो गए। ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसान लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बाद में आ जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और भी है, वो तो हमने डिस्क्रीट डेटा के लिए पढ़ा था। अब कंटिन्यूस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंटिन्यूस के लिए हम इंटीग्रेशन का साइन इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारी चीज़ें वही है, सिर्फ इंटीग्रेशन का। और डिस्क्रीट डेटा के लिए हम समेशन का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ भी उसी तरह ये भी आ रही है। द बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज अ इंटीग्रेबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टी ये है, देख ले आप लोग। असल चीज़ हमारे पास ये है कि वहाँ पर समेशन था, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, वहाँ पर समेशन था, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, वहाँ पर समेशन था, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, वहाँ पर समेशन था, यहाँ पर इंटीग्रेशन है। तो इस तरह नेक्स्ट पेज भी आप देख ले तो आपको आसान लगेगा। तो आखिर में मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको आप देख ले, ये फार्मूले हमने आगे इस्तेमाल करना है। यहाँ पर वो आपसे ये नहीं कह रहे कि शो या डिराइव या डिस्कस दिस फार्मूले, तो डिस्कस वाला फिर मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी हमारा कोर्स बहुत ज़्यादा है तो डिस्कस हम यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर आप लोग ज़्यादा तवज्जो ना दे, सिर्फ फार्मूला दिमाग में रख ले। और अगर आपको ख्वाहिश है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो इसको फ़िलहाल स्किप कर ले। क्वेश्चन करने के बाद दोबारा आ जाते हैं, फिर दोबारा इसको आप देख ले, डिस्कस कर ले। समझ में आ रही तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप व्हाट्सएप पर ये बातें पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।